बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि चुनावी नतीजों का ऐलान हो चुका है और जम्मू कश्मीर की 5 और लद्दाख की 1 सीट पर भी पिक्चर क्लियर हो गई है। अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, फॉर्मेलिटी सिर्फ बाकी जो है वो रह गई हैं। बाकी ओवरऑल अनाउंसमेंट हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन लेट अनाउंसमेंट करता है, हम आपको पहले बता रहे हैं। जो हमारे सोर्सेज और हमारे मुसलसल कॉरेस्पॉन्डेंट अंदर रहते हैं वो पता देते हैं। 5 सीटों पर शदीद किस्म का धचका एक जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन बुरी खबर जो है वो उन लोगों के लिए भी है जो अब तक कह रहे थे कि शायद बहुत सारे लोग बाहर से आ गए, रिवायती सियासत को ख़त्म करना है, इस तरीके से करना है, उस तरीके से। तो महज बातें अभी तक की जा रही थी और ग्राउंड पर आज कुछ सूरत हाल अलग हुई। 5 सीटों का फटाफट से आदादुशुमार आपके सामने रखूँगा। नंबर 1 आप देखिएगा, इंजीनियर रशीद 4,52,812 वोट, 1,98,924 वोटों से वो जीत गए लीड। उमर अब्दुल्ला जिन्होंने 2,53,888 वोट लिए, यानी 1,98,924 वोट पीछे रह गए। सज्जाद गनी लोन किसी को गाली देने से, किसी को टूरिस्ट कहने से, किसी पर ज़ाती हमले करने से, इस तरीके से बातें नहीं होती, इस तरीके से काम नहीं चलता। ये आज तय हो गया है। वो कहीं कतार में ही नहीं थे, कहीं लाइन में ही नहीं थे। तो 1,61,823 वोट लिए, जबकि 2,90,989 वोट वो पीछे हैं। इस तरीके से वो तीसरे नंबर पर। तो क्लियर में चीज़ जो है वो आप आवाम के सामने पॉलिसीज़ और डेवलपमेंट की बात करेंगे। लोग साफ आज फिर से उन्होंने जवाब दे दिया है कि हमें क्या ज़रूरत है। इंजीनियर रशीद नॉर्थ से जीत गए हैं। अब आइएगा साउथ वाली, मियां अल्ताफ़ यहाँ से जीत गए हैं और जो मार्जिन है वो भी बहुत सारे लोगों को शायद हज़म नहीं होगा। उसकी बहुत सारी वजूहात है, मैं पहले भी बता रहा था। 2,79,303 वोटों से जो हैं वो इस वक्त आगे चल रहे हैं और ये सबसे बड़ा नुकसान मेरे हिसाब से अब तक जो है वो यहाँ इस पूरे खित्ते के अंदर पीडीपी को हुआ है। अपनी पार्टी तो शायद कहीं स्टैंड नहीं करती थी, एक ये हालत रही। इसके अलावा आप देखेंगे तो इस पूरे एरिया के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जहाँ 4.5 लाख से ज़्यादा वोट मियां मोहम्मद अल्ताफ़ ने लिए, साउथ कश्मीर के अंदर जीत गए वो। और 2 लाख प्लस वोट जो है वो अपनी पार्टी ने लिए बीजेपी की मदद से, जिसमें पहाड़ी और गुजर सब वोट था, लेकिन कोई ज़्यादा फ़ायदा इसका नहीं हुआ। तो मियां अल्ताफ़ 2,79,303 वोट, कुछ एक हिस्सों में काउंटिंग होना बाकी और वहाँ से भी लग रहा है क्योंकि वो अपना बेल्ट उनका है, ऊपर ही जाएंगे। लद्दाख चलिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हुए थे, बगावत कर गए थे मोहम्मद हनीफ़ा जान और हाजी मोहम्मद हनीफ़ा जान। 28,673 वोट से जीत गए हैं। कुल मिलाकर 64,443 वोट लिए। कांग्रेस के सेरिंग नमग्याल ने 35,770 और तैशी गैल्सन जिन्होंने बीजेपी की सीट को वो बचा नहीं सके, 31,505 वोट। तो वहाँ पर भी उनको एक जो है सबक सीखना पड़ा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह 5,16,157 वोट लिए, 1,17,321 की लीड, यानी जीत गए। और कुल मिलाकर चौधरी लाल सिंह जिन्होंने 3,98,836, ये आंकड़ा बढ़ रहा है, 4 लाख प्लस वोट लिए, लेकिन 1.25 लाख के आसपास वोट से वो हार गए। और वोट कटवा के तौर पर गुलाम मोहम्मद सरूरी भी साबित हुए हैं। 48 इन्होंने 33,375 वोट लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल क्या है। श्रीनगर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छी खबर, आगा सैयद रुल्ला मेहदी 3,37,176, जो आइडिया था 4 लाख के आसपास, 1,70,380 की लीड। वहीदुर रहमान पर्रा दूर दूर तक कहीं नहीं, 1,59,796। और अपनी पार्टी वोट तो काटे, लेकिन जो खुद के काम भी ना आए, न दूसरे का काम बिगाड़ सके, वहाँ पर फिर शायद डूब मरने का ये मौका है। 61,644 वोट। रमन बल्ला के लिए जम्मू से अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं, वो हार गए हैं। 5,46,000 प्लस वोट लिया, यानी 5.5 लाख। इनने 5,55,000 वोट लिया था 2019 में, उसी को लगभग रिपीट किया, लेकिन तब रजौरी पुंछ से था, इस बार जम्मू रियासी से ज़्यादा था। 1,31,540 प्लस वोट से हार गए और जुगल किशोर ने 6,70,571 वोट लेकर जीत दर्ज कर ली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेहरों पर खुशी, लेकिन मायूसी, क्योंकि पार्टी के नायब सदर हार गए हैं, मगर उन्होंने भी मुबारकबाद दे दी है। उन्होंने भी शिकस्त को तस्लीम किया है। असूली तौर बाकी लोग भी इस सारे प्रोसेस को देख रहे थे बहुत करीब से। तो लगातार गुलिस्तान न्यूज़ पर सुबह से, और हमारा जो एग्जिट पोल सही साबित हुआ, जो आपके सामने डिटेल्स पहले दिन से रख रहे थे, 2 बीजेपी, 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस, 1 अदर्स यहाँ से और 1 अदर्स लद्दाख से, और वही साबित हुआ जो अवामी इत्तेहाद पार्टी भी जीत गई। और दूसरी तरफ से आपने देखा कि सिचुएशन क्या है। नाउ ये उन लोगों के लिए सबक है जो दूसरों को गालियाँ देते थे,
बहुत सारे लोग एक दूसरे को टूरिस्ट, एक दूसरे को गद्दार, एक दूसरे को कश्मीरियों का खूनी न जाने क्या कह रहे थे, लेकिन डिसाइड कश्मीरी अवाम ने किया, जम्मू की अवाम ने किया कि जो उनके लिए बेहतर है उसको वोट देंगे। ओवरऑल एनडीए जो इस वक्त 392 पर लीड कर रही है, हुकूमत तो उसकी बनती नज़र आ रही है, लेकिन एग्जिट पोल में सही साबित नहीं हुए। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के सामने इंडिया अलायंस, जहाँ पर इस वक्त भी वो, जब मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, 230 प्लस सीटें जीतती हुई नज़र आ रही है, जिसमें कांग्रेस 100 प्लस जा रही है। और यूपी से सबसे ज़्यादा नुकसान, अयोध्या की सीट इवन बीजेपी हार रही है और स्मृति ईरानी तक हार गए। राहुल गांधी दोनों सीटों से 3.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत गए, वायनाड से भी और रायबरेली से, जहां पर उनकी वालदा ने सीट छोड़ी थी। तो जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे, बाकी लास्ट अपडेट ज़रूर शाम तक आपको पहुँचाएंगे। अभी सारी सूरत ये है, मियां अल्ताफ़ जीत गए हैं, महबूबा मुफ्ती हार गई हैं, इधर आगारुल्लाह जीत गए हैं, वहीदुर रहमान पर्रा हार गए हैं, इंजीनियर रशीद जीत गए, उमर अब्दुल्ला और सजाद गिनीलून हार गए, लद्दाख के अंदर हाजी हनीफा जान जीत गए, सेरिंग नमग्याल और बीजेपी के तहशील हसन हार गए, जम्मू के अंदर जुगल किशोर शर्मा जीत गए, फिर रमन वल्ला को हराया, बराबर के तकरीबन पिछले 5 साल पहले वाले वोट, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी जीत गए हैं चौधरी लाल सिंह से 1.25 लाख के वोटों के मुकाबले, बल्कि इससे ज़्यादा। ये अभी तक का अपडेट है।